साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा अरे तीन दिन खत्म हुए या नहीं, मगर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। ओए जवाई, रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मोहे दर्शन दे प्रभु दर्शन दे। साईं राम साईं श्याम हे अलख निरंजन दर्शन दे। दर्शन दे साईं दर्शन दे। साईं साचो तेरो नाम। साचो तेरो नाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साईं बाबा। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए मेरे सामने हो वत्स। कहो कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वीवासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है
तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। ये शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी, कहाँ जा छुपा है तू ओ लीलाधारी। ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। बरसों यहाँ वास करते, तेरे लौट आने की सब आस करते। मृतक जान खल तेरा उपहास करते, मगर भक्त जन तुझ पे विश्वास करते। रात भक्तों पे भारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। है धरती पे तन, आत्मा है गगन में। तू खोया है परमात्मा से मिलन में। नहीं नींद आंसू है सबके नयन में। भरोसा तो है किंतु भय भी है मन में। ओ शिरडी के राजा समाधिस्थ
चिंता ये होगी कि व्याकुल है कितनी प्रजा आज सारी। ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। कहाँ जा छुपा है तू ओ लीलाधारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। आज आखिरी रात है द्वारिकानाथ जी। इस रात की सुबह नहीं होगी। क्या मतलब? कभी तो मतलब समझा करें वैद्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साईं बाबा वापस नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वैद्य जी, हम तो द्वारकानाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारिकानाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? महालसापति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। आजा आजा, जल्दी आजा। क्या हुआ? अब तक तो साईं बाबा के साथ महालसापति का भी काम तमाम हो गया होगा। कल सुबह शिरडी वालों को साईं बाबा की अस्थियां मिलेगी, अस्थियां। सुना वैद्य जी आपने? साईं बाबा की अस्थियां। जल्दी से बाहर निकलो घर वालों।
महासभापति, महासभापति जी। यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता तो मुझे तो नर्क में भी स्थान न मिलता साईनाथ। महासभापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रियाकर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रखकर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुमने 3 दिन रुकने को कहा था, 3 दिन पूरे हो गए। दिन खत्म हो गए द्वारकानाथ जी, तीसरे दिन की रात अभी बाकी है। रात बाकी है? अरे अंधे हो, देखो रात के 3 बजे हैं। 2-3 घंटे और रुक जाइए द्वारकानाथ जी, बस। आणि काही नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हम इस लाश को एक पल भी शिरडी में नहीं रहने देंगे। अभी इस लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं हम लोग। खबरदार, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, साईं बाबा के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले इस महालसा पति की लाश को उठाओ तुम लोग। चलो जाओ, अरे जाओ, उठाओ। जागो साईं बाबा, जागो बाबा, जागो। उठिए साईं बाबा, जागिए। साईनाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। साईनाथ उठिए, साईनाथ। साईनाथ, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए। वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौट आ। हम भक्तों के सहारे जाग साईं जाग, सारी नगरी पुकारे जाग साईं जाग। ममता बढ़ा के, ममता बढ़ा के से ममता न त्याग। हम भक्तों के सहारे जाग साईं जाग।
बची है अंतिम आशा। सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का, देखे नहीं दुष्ट तमाशा। मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। लौट के आजा, लौट के आजा, नहीं और कोई मांग हम भक्तों के सहारे। जाग साईं जाग, सारी नगरी पुकारे। जाग साईं जाग। साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, साईनाथ, साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हाय बहन जी, हाय। बड़े शर्म की बात है बहन जी, किसी ने उन कपटी लठेलों को रोका नहीं बहन जी। राम राम राम। अरे रोकना तो दूर, अरे वहाँ जो लोग थे वो कह रहे थे मारो और मारो। हे भगवान द्वारिकानाथ जी, मैं तो मर गया। दर्द ज्यादा है वैद्य जी, तो मैं द्वारका माई में जाकर साईं बाबा से आपके लिए उद्दी ले आऊं। अरे नालायक, मूर्खो, नमक हरामो, मूर्खो। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी पिला दो। वैद्य जी, आप हमारे गुरु हैं, इसीलिए पहले आपको नाशक दवा देते हैं। अरे राम राम राम, क्या बोल रहे हो? अरे मेरा नाश करोगे मूर्खो। नाश नहीं, सत्यानाश। अरे
और ऐसा नाश करेंगे कि जहाँ जहाँ दर्द है ना वो जगह रहेगी ना दर्द रहेगा। बैठिए बैठ जी। चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। ढोंडू, ये कौन सी दवा पिला दी इनको? लगता है गलत दवा बन गई। जाने दे जाने दे। साईनाथ, आपके लौट आने पर खुशियां मनाई जा रही हैं पूरी शिरडी में। गुरुदेव, आपने इन 3 दिनों में मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा ली। परीक्षा तो अब मेरी होगी महालसापति। इंसान परायों से, दुश्मनों से लड़ सकता है, परंतु अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से की गई लड़ाई में सदा उसी की हार होती है। अब मुझे अपनों से मुकाबला करना है महालसापति। कहीं आप बाईजा बाई और कोते पाटिल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? सबका मालिक एक है। बाहर शिरडी में साईं बेटे के समाधि से जाग जाने की खुशी में सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। बाईजा, तुम्हें नहीं लगता शिरडी वासियों की खुशी में साईं बाबा को भी शामिल होना चाहिए? अगो भाई, तो आप क्या चाहते हैं? वो भी नाचे गाएं? बाईजा, जरूरी नहीं नाचे गाएं। अपने हाथ का बना खाना तो खिला सकते हैं गांव वालों को। हाँ, बहुत दिनों से साईं बेटे ने खुद खाना बनाकर खिलाया नहीं गांव वालों को। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है बाईजा। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। माँ, अगो भाई, ये लड़कियां ऐसे क्यों भागी आ रही हैं? माँ, पता है साईं बाबा आज खाना पकाने वाले हैं। किसके लिए खाना पकाने वाले हैं? सबके लिए, पूरी शिरडी के लिए। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है बाईजा। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। साईं बाबा तो दाता हैं और दाता तो हमेशा देता ही है। वो हम सबके मालिक हैं और साईं बाबा तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान मानते हैं। सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, कलयुग में दान को विशेष महत्व दिया गया है। और सब दानों में श्रेष्ठ दान है अन्न दान। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। जब कोई भी अतिथि दोपहर के वक्त हमारे घर आता है, उसे भोजन खिलाना हमारा कर्तव्य है। एक बात ध्यान में रखो, अन्नदान के बिना बाकी सब दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे भक्ति बिना भजन, नमक बिना भोजन, चंद्रमा बिना तारे और सिंदूर बिना सुहागन। जो भिक्षुक को या भूखे को भोजन देता है वो श्रेष्ठ दानी है। साईं बाबा ने खाना पकाना शुरू कर दिया लक्ष्मी? अभी कहाँ, अभी तो वो खाने का सारा सामान खुद खरीदने जाएंगे। मैंने तो सुना है नानावली अपने गांव से लौट आया है। फिर तो हम सबको होशियार रहना होगा। हाँ, पता नहीं कब किस पर छलांग मारकर पल्लो पकड़ ले।
बालाजी निवासकर, क्यों ये कष्ट उठा रहे हो? मेरे लिए फूल और कांटे एक समान हैं। साईं बाबा, हमारे लिए फूल और कांटे, सुख और दुख, उजाला और अंधेरा एक समान नहीं है। इसीलिए तो आप हमारे रास्ते के कांटे, हमारे दुख, हमारे जीवन के अंधेरे दूर करते हैं। जब आपको हमारी इतनी चिंता रहती है तो हमें भी आपके रास्ते के कंकड़ दूर करने चाहिए। क्यों नानावली, बच्चों के साथ? हाँ नानावली, आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? बाबा बाबा, तुम अपने हाथों से बना के हमें जो भी खिला दो ना, वो मेरे लिए अमृत होगा। अमृत अमृत। साईं बेटे। माँ, कोते पाटिल को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना है, उसके लिए सामान लेने निकला हूँ माँ। साईं बाबा, आप क्यों कष्ट करते हैं? हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सब कुछ ले आएंगे। नहीं नहीं, बाबा को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। साईं बाबा, हम सब है ना खाना पकाने के लिए, आप क्यों तकलीफ करते हैं? चुप चुप। बाबा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नानावली, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे ना तुम लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना है, मुझे बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा को तकलीफ मत दो। जाओ जाओ जाओ। साईं बाबा, देखिए ना, ये नानावाली हमें कैसे डांट रहा है। लक्ष्मी बेटी, किसी से कहना नहीं। ये नानावली मुझे भी बहुत डांटता है। हाँ। आहो आहो आहो, वैद्य जी की दी हुई दवा ली? भाईजा, मैं तो साईं बाबा से दुआ मांग रहा हूँ बस। आहो, साईं बेटी की दुआ तो हमेशा आपके साथ है। काहो, पता है, उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजा? वही, उसके हाथ का बना खाना खाने की। आहो, आज साईं बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव को खिलाने वाला है। क्या कह रही हो भाईजा? क्या कह रही हो? आप भगवान हैं साईनाथ, आप भगवान हैं साईनाथ, आप सचमुच भगवान हैं जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये बच्चों की आवाजें, ये शोरगुल, ऐसा लगता है जैसे शिरडी में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा द्वारकानाथ जी, आज उत्सव ही तो है, खाना खाने का उत्सव। क्या? आप दोनों को भी निमंत्रण है खाने का? हाँ, साईं बाबा खुद अपने हाथों से खाना पका रहा है सबके लिए। आज तक जिसने भी साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाया है, उसे पेट की कोई भी बीमारी नहीं हुई है। अरे नालायक हो, बीमारी के कीड़ो, हैं? आज तुम दोनों को मेरे घर में खाना नहीं मिलेगा, समझे? भूखे रहो, जाओ यहाँ से। वैद्य जी, आपको मालूम नहीं है शायद, जब तक सब पेट भरकर खा नहीं लेते, साईं बाबा की हंडी कभी खाली नहीं होती है। फिर हम दोनों
भूखे कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते भूखे। भूखड़ कहीं के, जब देखो खाना खाना खाना। वैद्य जी, इस साईं बाबा की असलियत यही है कि वो एक रसोइया है, रसोइया, जिसे शिरडी के लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है, भगवान का। देखा महालसापति, साईं बाबा खुद चक्की पीस रहे हैं। लेकिन साईनाथ, आपको चक्की पीसने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भी, लेकिन इन्होंने हमें चक्की पीसने ही नहीं दी। किसी को भी चक्की पीसने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा खुद ही चक्की पीसेंगे, हैं बाबा? ये नानावली बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि साईं बाबा चक्की में अनाज नहीं, भक्तों के पापों को पीसते हैं, दुर्भाग्य को, मानसिक और शारीरिक तापों को पीसते हैं। इस चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का है, नीचे का पार्ट कर्म का। और चक्की की जिस मुठिया को पकड़कर साईं बाबा चक्की पीसते हैं, वो मुठिया है ज्ञान। हमें ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए साईं बाबा रोज हमें तकलीफ देने वाली प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि दुष्कर विकारों को चक्की पीसने के बहाने नष्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ गए महालसापति? हाँ। सबका मालिक एक है। माँ, मैं थक गई हूँ माँ। आखिर कब तक हम अपने आप को ऐसे छुपा कर यहाँ रहेंगे? कहीं शकुंतला भाभी गिर तो नहीं गई? शुक्रिया माँ जी। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं। फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? अरे राम राम राम, अरे नानावली मूर्ख, क्या कर रहा है तू? अरे थोड़ा, अरे अभी गिराना चाह रहा है तू? वैद्य जी, जो अपने आप गिरा है, उसे क्या गिराना है? और अगर गिर के संभलना चाहते हो ना, तो बाबा की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वैद्य जी, अगर आने में शर्म आती है ना, तो बाबा के हाथ का बना हुआ खाना खाने आ जाओ। तुम्हारे अंतःकरण में जो बुरे और नीच विचार है ना, वो अपने आप मुंह दबा के भाग जाएंगे। वैद्य जी, और तुम्हारा अंतःकरण ना शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। अरे राम राम, पहले तो अपने आप को तो शुद्ध कर, बदबू आ रही है तेरे बदन से। चलिए यहाँ से। सुनो सुनो, साईं बाबा ने खाना बना लिया क्या? नहीं, बाबा ने ना चूल्हे में अभी हांडी चढ़ाई है, हांडी। चल चल चल, चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो उसके पीछे? वैद्य जी, अगर आज आप भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं तो चलें। हाँ हाँ, पहले मैं तुम दोनों का अंतःकरण शुद्ध करना चाहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मूर्खों, चलो। साईं बाबा, मुझे भी आपके हाथ की बनी हुई खीर और पूरी खानी है।
लेकिन आज तो मेरा उपवास है। उपवास? हाँ। क्यों? उपवास क्यों? अरे मैंने तो कभी उपवास किया ही नहीं, और ना ही कभी किसी को उपवास करने के लिए कहता हूं। जानती है क्यों? उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, और जब मन अशांत हो तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। आत्मा की तृप्ति होगी तभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कभी कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो इनकार मत करो। भोजन भगवान का प्रसाद है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैं समझ गई साईं बाबा। साईं बाबा, खुशबू आ रही है। लगता है खीर तैयार हो गई। अब ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। ऐ मेरे मालिक, इस खाने में बरकत दे, इससे लोगों की भूख मिटा, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, उन्हें अच्छी सोच समझ दे, ताकि समाज में इंसानियत का जज्बा फैले। साईं बाबा, साईं बाबा। ये 2 पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। और बाकी? बाकी सबके लिए। लेकिन साईं बाबा, आपने ये अचानक भोजन का प्रबंध क्यों किया? सबका मालिक एक है। आओ कोते पाटिल,